Hello everyone. Today let us start marketing management another topic. It's a continuation of branding itself, okay? So I hope that you have all seen my previous video and today I am a bit late to upload my video because of some electricity issue here, okay? In Karnataka it's raining, okay? So that's why. Hope you all well. Let's start it. Brand development and branding decision. So here, to develop a brand, we need to take little bit strategies, little or more strategies in from our side, okay, from company side. So for developing the brands, a company has four choices: line extension, brand extension, multi brands और न्यू ब्रांड्स, ओके। एक कंपनी को फाइनली कुछ ब्रांड डेवलपमेंट करना है, मतलब एक डिसीजन लेना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है। हमें हमारा कभी भी ब्रांड एक ही तरह का नहीं रखना है ना। लाइक पहले जब इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आया, जो ब्रांड नेम दिया या फिर उसमें कुछ भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई नई नई मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रहने वाला। राइट। सो आपको पता होगा, कभी भी पुराना जैसा पैकेजिंग हो या फिर एडवर्टाइज हो, आपने देखा होगा वही तो नहीं चलेगा ना हर बार। जैसे जैसे डिमांड है, जैसे जैसे ट्रेंड है, वैसे वैसे इवन एड्स हो, प्रोडक्ट हो, वैसे बदलता जाता है। सो हम लोग यहाँ पे ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी डिसीजंस में 4 तरह के चॉइसेस देख सकते हैं। यहाँ पे पहला चॉइस कौन सा है? लाइन एक्सटेंशन। लाइन एक्सटेंशन क्या होता है? यहाँ पे जब ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग हो और प्रोडक्ट कैटेगरी भी एग्जिस्टिंग हो, ये दोनों एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले ही हो, उसको हम लोग उस टाइम हम लोग कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे? लाइन एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो लाइन एक्सटेंशन क्या होता है? लाइन एक्सटेंशन जहाँ पे ब्रांड नेम सेम हो, पहले जैसा ही, और प्रोडक्ट कैटेगरी भी सेम हो, बट इसमें हम लोग क्या ऐड ऑन करते? साइज़ ऐड ऑन करते। पहले देखो एग्जांपल, यहाँ पे कोको कोला का मैंने एग्जांपल डाला हुआ है। पहले इस शेप में कोको कोला आता था, फिर क्या हुआ? शेप बदला और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, कलर और इवन फ्लेवर्स ऐडअप हो गए। तो प्रोडक्ट तो सेम ही है, इवन ब्रांड नेम भी सेम ही है, बट प्रोडक्ट एक्सटेंशन मतलब सॉरी जो लाइन एक्सटेंशन है, एक ही सेम चीज़ों में सेम जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रिवरेजेस है वो ही बना है, बट यहाँ पे फ्लेवर्स ऐडअप हुए हैं, थोड़ा बहुत शेप चेंज हो गया है और यहाँ पे थोड़े अलग से मतलब फ्लेवर्स ला दिए हैं ना। राइट। सो आई होप यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ लाइन एक्सटेंशन। ये जो मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सके आपको, मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगी, आप इसको पढ़ लेना, ओके। सो नेक्स्ट इज़ ब्रांड एक्सटेंशन। तो ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है? यहाँ पे वापस आते हैं पीछे वाले स्लाइड में। ब्रांड एक्सटेंशन जहाँ पे ब्रांड नेम, ओके पहले वाला इरेज कर, जहाँ पे ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग हो, पहले ही हो, बट प्रोडक्ट कैटेगरी नया हो। जहाँ पे ब्रांड नेम पहले से ही हो बट प्रोडक्ट नए नए लाना, उसको हम लोग, वो स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है डेटॉल। पहले आप लोगों ने देखा होगा डेटॉल सिर्फ एक एंटीसेप्टिक लोशन के थ्रू में आता था, बाद में क्या हुआ? हैंड वॉश आने लग गए, ठीक है। और आपने देखा होगा यहाँ पे जो डिश वॉशेस है या फिर कोई सोप हो, ये सब इसमें क्या हुआ? ये नए नए प्रोडक्ट आने लग गए। ब्रांड कौन सा है? डेटॉल ही, वही है ना ब्रांड तो, बट यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी अलग अलग आ गई है, तो इसको हम लोग ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। ये ऐसा करने का तरीका क्या है? देखो ब्रांड नेम तो पहले ही फेमस हो चुका है और इसमें जब प्रोडक्ट कैटेगरी हम लोग ऐड ऑन करेंगे, व्हेन विल ऐड ऑन द सेम, व्हेन वी ऐड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट, सो people will accept it more and the faster acceptance will be there, recognition will be more, so we even कैन सेव अ मनी बाई मोर एडवर्टाइजिंग, राइट। हम लोग एडवर्टाइज नॉर्मली देके भी इसमें नॉर्मल देके थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके हम लोग कर सकते हैं। इतना पैसा वेस्ट करने के लिए इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना ब्रांड पहले से ही फेमस हुआ है, राइट। तो इसलिए इसको हम लोग ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट विल कम ऑन बैक हियर। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है?
मल्टी ब्रांड क्या होता है? मल्टी ब्रांड, it's when the brand name is new. Product, I'll erase all here. When the brand name is new but the product category is existing, इसको हम लोग क्या, इस स्ट्रैटेजी को मल्टी ब्रांड बोलेंगे, है ना। तो मतलब मल्टी ब्रांड में समझता है ब्रांड अलग अलग तरीके का आना बट प्रोडक्ट कैटेगरी सेम होना, ठीक है। विल सी हियर मल्टी ब्रांड्स आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे पीएनजी हो और यूनिलीवर हो, ये लोग क्या करते हैं, ब्रांड नेम अलग अलग रखते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी आपने यहाँ पे देखा होगा, डव सोप हो गया, एक्स हो गया, लीवर हो गए, सोप कैटेगरी में आते हैं तो इनका ब्रांड नेम भी अलग अलग है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो सेम यहाँ पे यही कह रहा है, मल्टी ब्रांड्स में क्या होता है, यहाँ पे इनका मोटिव क्या होता है, लार्ज मार्केट शेयर को एक्वायर करना और यहाँ पे अलग अलग लोग कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करना, राइट। तो इसका मेन मोटिव ये होता है और इसका एग्जाम्पल पीएनजी भी है अपने यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे यूएसए में क्या करता है पीएनजी, 6 ब्रांड्स ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, अलग अलग डिटर्जेंट 6 ब्रांड के वो सेल करते हैं पीएनजी, 5 ब्रांड्स ऑफ शैम्पू सेल करते हो, 4 ब्रांड्स ऑफ डिश वॉशिंग डिटर्जेंट। मतलब देखो प्रोडक्ट्स अलग अलग है, प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है बट ब्रांड्स अलग अलग दे रखे हैं। एक ही डिटर्जेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट में 5-6 तरह के ब्रांड्स वो लोग ला रखे हैं पीएनजी ने। तो आप लोग इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी ब्रांड्स। एक लार्ज मार्केट शेयर को एक्वायर करने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, न्यू ब्रांड। न्यू ब्रांड क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, ओके, ब्रांड नेम क्या होता है, नया होता है और प्रोडक्ट कैटेगरी भी नई होती है, उसको हम लोग न्यू ब्रांड्स बोलते हैं, नेम से ही पता चल रहा है, ओके। जहाँ पे एक अलग ही ब्रांड ही नया लाना और प्रोडक्ट भी नया लाना, जैसे नेस्टी है, यहाँ पे नेस्टी है, पहले आप लोगों ने ये कोल्ड टी है, ये पहले कभी आया नहीं है, ओके। एक ब्रांड भी नया आ गया यहाँ पे और प्रोडक्ट भी नया आ गया यहाँ पे। These are the needs when power of existing brand names in waning. Also, a new brand name is appropriate when company enters new product category for which none of its current brand names are appropriate. मतलब कोई भी current brand से कोई भी related नहीं है और नया ही एक product है, नया ही brand है, ठीक है। चलो, I hope you have cleared this branding strategies. We'll see next, okay. स्नैप रिप का एक बार इसको देख लेते हैं। लाइन एक्सटेंशन क्या होता है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग ब्रांड सेम्स नेम्स एक्सटेंडेड इन अ न्यू फॉर्म में, साइज, फ्लेवर्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, सेम प्रोडक्ट कैटेगरी बट साइज, फ्लेवर्स इसमें ऐड ऑन हो जाना। ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है, एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम्स एक्सटेंडेड टू न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पे ब्रांड नेम वही है बट यहाँ पे प्रोडक्ट नया नया लाना, जैसे डेटॉल। मल्टी ब्रांड्स में न्यू ब्रांड्स नेम्स इंट्रोड्यूस इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी, एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में अलग अलग ब्रांड लाना। न्यू ब्रांड्स में यहाँ पे अलग ही प्रोडक्ट आ जाना और ब्रांड नेम ही नया दे देना, उसको हम लोग ये सब डिसीजन, ये सब ब्रांडिंग डिसीजन स्ट्रैटेजीज है, ओके। आई होप यू हैव क्लियर दिस वन। नेक्स्ट विल सी रीपोजिशन ब्रांडिंग क्या होता है। हम लोग ना, मैंने आपको पहले वीडियोस में मैंने पोजिशनिंग क्या होता है वो बताया हुआ है, आई हैव टोल्ड इट बिफोर, राइट। सो पोजिशनिंग क्या होता है, कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट का एक पोजीशन बना लेना, एक इमेज बना लेना कि भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इनकी ब्रांड अच्छी है और हम लोग यही प्रोडक्ट, जब इस कैटेगरी का प्रोडक्ट लेंगे तो इसी ब्रांड का ही लेंगे, इस कंपनी का ही लेंगे। इतना मतलब हम लोग माइंड में हम लोग इनको पोजीशन कर लेते हैं। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने संतूर का एग्जांपल दिया था पोजीशनिंग में, पोजीशन में, ओके। सो वहाँ पे क्या होता है, एक यंग मदर के बारे में बता रखा है कि भाई वो ऐड यंग मदर के बारे में कि वो मदर जैसी लगती नहीं है। कुछ लोगों को ना उसका जो ब्रांड है वो याद नहीं होता, सोप का नाम याद नहीं होता, बट वो एडवर्टाइज याद होता है। इतना मतलब वो कंपनी ने उन पोजीशन बना लिया कस्टमर के माइंड में, है ना। तो वैसे ही हम लोग बस वो पोजीशन बना के नहीं रखना है, हम लोगों को रीपोजिशन भी करते रहना है। तो रीपोजिशन ऑफ ब्रांड क्या होता है,
जब भले ही कंपनी कितना अच्छा कर रही है बट ब्रांडिंग रीपोजिशन करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हम लोग हमारा जैसा ही प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स भी ला सकते हैं। और जब यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि शिफ्ट होने के, एक कॉम्पिटिटर से सॉरी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट होने के लिए वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। ओके, आई हैव गिवन हियर एग्जाम्पल अबाउट सिंथोल। हम लोग यहाँ पे सिंथोल का देख सकते हैं। पहले ना सिंथोल सिर्फ मेन पे कॉन्सेंट्रेट करता था, ठीक है, ओनली फॉर मेन एंड इट्स लाइक मेन डोमिनेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऋतिक रोशन यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर थे उस टाइम पे। बट उनको पता चला कि भाई दिस इज अ ट्रेंड, हम लोग सिर्फ मेन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, इवन पूरे यूथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम लोग पूरा अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तब क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने रीपोजिशनिंग किया और यहाँ पे नया मतलब एडवर्टाइज और नया मतलब पोजीशन नया इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे सोप उन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइज दिया। देखो, अलाइव इज़ ऑसम सिंथॉल, तो ये आपने एडवर्टाइज देखा होगा, राइट, टीवी चैनल में कहीं पे भी। सो यहाँ पे अब वुमेन भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और यहाँ पे सिंथॉल इवन अपने यूथ पे भी वो कॉन्सेंट्रेट करने लग गया है। तो ऐसे रीपोजिशन करना और कस्टमर्स के माइंड पे पोजीशन बना लेना कि भाई सिंथॉल भी बहुत अच्छा कर रहा है, नॉट इवन मेन पे बट इवन यूथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट रीपोजिशनिंग। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। आपने देखा होगा मूव का, मूव पहले सिर्फ बैक पेन के लिए आता था, बट जैसे ही कॉम्पिटिटर्स आ गए नए तो उन लोगों ने वापस रिपोजिशनिंग बनाई कस्टमर्स के माइंड में कि वैसा ही ऐड नया दिया कि सिर्फ बैक पेन के लिए नहीं है बट इट्स फॉर ऑल द बॉडी पेन्स वी कैन अप्लाई इट। तो ऐसे उन लोगों ने एड्स लेके आ गए, फिर वो वापस वही पोजीशन कस्टमर्स के माइंड में बना लिया उन लोगों ने, है ना। अपडेट होना चाहिए कंपनी को, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर दिस। लेट्स सी टाइप्स ऑफ ब्रांड लॉयल। यहाँ पे टाइप्स ऑफ किस तरह के ब्रांड लॉयल कस्टमर्स होते हैं। हार्डकोर लॉयल, जो हु बाई द ब्रांड ऑल द टाइम, जो एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट हमेशा लेते रहते हैं। स्प्लिट लॉयल कौन होते हैं, लॉयल टू और मोर ब्रांड, जो दो तीन ब्रांड्स पे निर्भर होते हैं। शिफ्टिंग लॉयल क्या होता है, मूव फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर, एक ब्रांड का पसंद नहीं आया तो फटाफट से दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो जाएंगे। स्विचर्स क्या होता है, विथ नो लॉयल्टी, लुकिंग फॉर बार्गेन और लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, जो लॉयली है नहीं और वो बार्गेन या फिर कोई और ही चीज़ ढूंढते रहते हैं, उनको हम लोग स्विचर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल सी पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो हियर पैकेजिंग हम लोग क्यों करते, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट को हम लोग जैसे बनाएंगे वैसा तो हम लोग कस्टमर्स को दे नहीं सकते, राइट। कुछ तो डाल के देना होगा ना, किसी में तो डाल के देना होगा। फॉर एग्जांपल आप ना गोल्ड चेन लेने जाते हो एक कोई ज्वेलरी शॉप में, वहाँ पे गोल्ड चेन ले ली और एक ब्लैक जो कवर आ रहा है ना थैली, उसमें डाल दिया आपको और आपको पकड़ा दिया, आपको कैसा लगेगा। आपने ऐसा लगेगा कि भाई आपने एक ज्वेलरी शॉप से एक गोल्ड चेन ली है, ऑब्वियसली नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पे मेन क्या इम्पोर्टेंस आता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्ले रोल कौन करता है, पैकेजिंग, राइट। जब वही गोल्ड चेन आपको एक गोल्ड डिब्बे में लाके वहाँ पे दे और अच्छे से पैक करके दे तो आपको लगेगा ना कि वर्थ इट कि मैंने गोल्ड चेन ली है, राइट। सो यहाँ पे पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों बहुत काम आते हैं, ठीक है। सो पैकेजिंग फिजिकल कंटेनर होता है और रैपिंग फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को रैप करने में काम आता है, और एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रमोशन के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। हमारे यहाँ पे पूरे कंपनीज जो है 10% ऑफ रिटेल प्राइस स्पेंड ऑन किस में स्पेंड करता है, डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोड्यूसिंग जस्ट द पैकेज। एक पैकेज को डिज़ाइन करने के, डेवलप करने के लिए 10% ऑफ प्राइस को इसमें ऐड ऑन करते हैं। कंपनी समटाइम चेंजेस पैकेजिंग टू अपडेट द इमेज एंड इवन रीच न्यू मार्केट। एक ही तरह का पैकिंग आपने देखो को पुराने ज़माने में कोई सोप का पैकिंग आ रहा वैसे अभी आता है क्या, नहीं आता है ना। थोड़ा बहुत तो मार्केट जैसे अपडेट होता है, उनको भी चेंज होना पड़ता है, तो उनको भी वापस
डेवलप करना होता है अपने प्रोडक्ट्स को और पैकेजिंग को भी। सो पैकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट विल सी टाइप्स ऑफ पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, टर्शियरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग क्या होता है यहाँ पे, प्राइमरी पैकिंग किसे कहते हैं? प्राइमरी पैकिंग इज द पैकेजिंग दैट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूजेबल और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। जैसे हम लोग ऑयल ले रहे, फॉर एग्जांपल ऑयल आपने देखा होगा पाउचेस में लेते, तब ऐसे पाउचेस में देते हैं आपको, राइट। वो फिर आपको फिर नेक्स्ट पैकेजिंग में, सेकेंडरी पैकेजिंग में, ये प्राइमरी पैकेज हो गया, ऑयल को इसके अंदर ही डालेंगे ना। सेकेंडरी पैकेजेस इज द पैकेजिंग दैट पुल्स टुगेदर ऑल द प्राइमरी पैकेजिंग फॉर्म्स ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ये सारे पैकेजेस को इसमें लगभग 12 डजन आप इकट्ठा लोगे तो इस जैसे पैकेज में आएंगे, राइट। इसको हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। टर्शियरी पैकेजिंग क्या होता है? टर्शियरी पैकेजिंग ट्रांजिट के टाइम में यूज आता है। पैकेजिंग एनेबल मोर सेकेंडरी पैकेजिंग टू हैंडल एंड मूव ऑन मास एंड एट स्केल। मतलब बहुत दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ऐसे तरह के पैकेजिंग काम आते हैं। जैसे इस तरह के कम से कम 10-12 इसके अंदर डब्बे रख दिए हो, तो ये सेफ्टी के लिए काम आते हैं, राइट। पैकेजिंग क्यों भी यहाँ पे कोई वेस्टेज ना, डैमेज ना हो जाए, कहीं कोई किसी का ये प्राइमरी पैकेजेस ओपन ना हो जाए, कहीं ऑयल पूरा मतलब है ना डैमेज ना हो जाए, यहाँ पे स्प्लिट हो गए तो पूरा सब खराब हो जाएगा, राइट। सो पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। Okay, so I hope you have cleared about the primary, secondary and tertiary package. If you have any doubt, do comment me on the comment section box. Thank you. Keep subscribing my channel and do share your review also. Thank you.